तो क्या कैंसिल हो गई रोहित शर्मा की आईपीएल में करोड़ों की डील? जी हां, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई थी कि रोहित शर्मा तो एमआई छोड़ने वाले हैं और कई सारी टीमें जो है वो रोहित शर्मा को करोड़ों की डील ऑफर कर रही थी कि उनके साथ जुड़िए और टीम की कप्तानी भी कीजिए, क्योंकि इस बार आईपीएल ऑक्शन से पहले कई सारे बड़े नाम रिटेन होने की जगह रिलीज हो सकते हैं और ऑक्शन में आ सकते हैं, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस की कप्तानी तो रोहित शर्मा के पास है नहीं, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, लेकिन रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान भारत को जिताकर इतिहास भी रचा और अपनी कप्तानी की दावेदारी और मजबूत कर दी। यानी कि अगर कोई भी टीम रोहित शर्मा को खरीदेगी तो उन पर कम से कम 50 करोड़ का तो पैसा लगाएगी और कप्तानी भी ऑफर करेगी। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि एक टीम ने रोहित शर्मा पे जो दाव लगाना था, अब वो टीम दाव नहीं लगाएगी और शायद उस टीम ने करोड़ों की डील कैंसिल कर दी और हाथ जो हैं वो खड़े कर दिए। दरअसल मामला क्या है वो आपको समझाता हूं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आई हैं कि रोहित शर्मा इस सीजन में शायद मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं होंगे और बहुत सारी टीमें इन्हें अप्रोच कर रही है कि आप आइए और हमारी टीम के कप्तान बनिए और पूरा आईपीएल खेलिए। इसके अलावा नई टीम रोहित को डील दे रही थी। ये भी खबरें थी कि सूत्र बता रहे थे कि कई सारी टीमें जो थी वो करोड़ों रुपए की ऑफर्स जो है रोहित शर्मा को दे रही थी। हालांकि इसमें ज्यादा टीमों के नाम सामने तो नहीं आए हैं। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स रोहित को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। ये खबर भी सामने आई थी कि दोनों टीमों ने अच्छा खासा बल्क में पैसा बचाया है कि वो रोहित शर्मा को खरीदे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत को रिलीज करने वाली है और हो सकता है वो हो भी जाए, और लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल को रिलीज कर देगी। और रोहित शर्मा से मीटिंग्स भी हो रही थी, बात भी हो रही थी, तो ये माना जाता है कि एलएसजी के नए कप्तान अब रोहित हो सकते हैं। लेकिन अब जो रोहित को कप्तान बनाने का एलएसजी मन बना रही थी, लेकिन अब वो सारी चीजें पलट गई है। वो पलटी इसलिए है क्योंकि अभी तो 50 करोड़ रुपए इन्होंने बचाए थे। जो खबरें आई थी कि 50 करोड़ का एक भारी अमाउंट एलएसजी ने बचाया कि इनको कप्तान बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि एक जो इवेंट अभी हुआ, एक स्टेटमेंट जो भी सामने आया, उससे पूरा मामला जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब एलएसजी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ऐसी खबरें सामने आई, क्योंकि एक इवेंट हुआ था जिसमें जहीर खान को तो मेंटोर बनाया गया और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट दिया गया कि लोकेश राहुल तो एक फैमिली मेंबर की तरह है और लोकेश राहुल एक बार फिर से कप्तान हो सकते हैं। एक जो स्टेटमेंट्स मालिकों की तरफ से आया एलएसजी की टीम में, तो यही बताया गया कि राहुल जो है वो फैमिली मेंबर की तरह है और अभी कप्तानी पर जो है वो फैसला नहीं लिया गया। यानी कि टीम में अहम हिस्सा तो है, भले ही संजीव गोयनका जो एलएसजी के ओनर है उनकी और लोकेश राहुल की पिछले सीजन में लड़ाई हमें देखने को मिली थी। बाद में लोकेश राहुल डिनर पे भी गए थे उनके घर पे और फिर ये बताया गया कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन शायद एलएसजी को छोड़ के आरसीबी में जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में कोलकाता में जो एलएसजी का ऑफिस है फ्रेंचाइजी का, वहां पे लोकेश राहुल से मुलाकात हुई। क्या लोकेश राहुल को रिटेन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस पर भी बातें हुई। लेकिन अभी जो इवेंट हुआ उसमें यही बताया गया कि लोकेश राहुल तो टीम का अहम हिस्सा है, लेकिन कप्तानी पर अभी फैसला नहीं लिया जाएगा। फिर भी यही माना जा रहा है कि लोकेश राहुल जो हैं वो एलएसजी के कप्तान रह सकते हैं और रोहित शर्मा को जो करोड़ों की डील मिलनी थी वो शायद कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो एक करोड़ों की डील आ रही थी रोहित शर्मा के साथ, और वो डील जो है वो कैंसिल कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि अगर एलएसजी के कप्तान लोकेश राहुल ही रहते हैं तो फिर हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स या फिर मुंबई इंडियंस में एक बार फिर से हमें रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है कि 2025 का सीजन रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस से खेलना चाहिए या फिर किसी नई टीम के साथ जुड़ना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।